आप एक तरह से पकड़ लो। आप नहीं मेरी करो। अरे बेटा जराना है। ठीक है अभी इधर देखो अंकल जी, इधर देखो इधर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज कांग्रेस ने आपको एक बहुत बड़ी प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हाँ जी, तो सर पार्टी ने हम पर भरोसा किया और बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है पूरे हरियाणा प्रदेश की। तो हम पूरी अपनी ईमानदारी से इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और कमेटियाँ लीगल सेल की, RTI की बनाएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और जितना हो सके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या पद दिया गया सर आपको? मुझे वाइस चेयरमैन पूरे हरियाणा प्रदेश का बनाया गया है RTI डिपार्टमेंट का लीगल सेल। तो कैसा लग रहा है सर ये जिम्मेदारी ली है? क्या है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने इतना विश्वास जताया है मुझ पर। तो हम कोशिश करेंगे पूरा अपना कि इस जिम्मेवारी को पूरा निभा सके और पार्टी को और मजबूत कर सके। सर कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, उसके तहत क्या कार्य करे जाएंगे आपके द्वारा? कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो, अभी पहले राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उससे काफ़ी ज़्यादा राहुल गांधी जी जुड़े हैं जितना भी ग्राउंड स्तर पर है लोगों के साथ। अब हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम चल रही है, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सब लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको कांग्रेस की आगे रणनीतियां बता रहे हैं, उनको और मजबूत कर रहे हैं पार्टी को ग्राउंड स्तर पर। तो सर आने वाले इलेक्शन में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी अपनी? बिल्कुल बिल्कुल बना पाएगी। लोग बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा तंग है, महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग है। जो 400 रुपये सिलेंडर मिला करता था कांग्रेस के राज में, आज लोग 1100 रुपये का खरीद रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम बहुत मजबूती से सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन। अभी राहुल गांधी को जो दोषी करार देकर सदस्यता जो रद्द की है लोकसभा की, उसको लोग क्या कहना है आपका? यहाँ से आप देखिए कि हिटलर की जो है ना एक मेंटालिटी, वो शो होती है नरेंद्र मोदी जी की, तानाशाही जिसे हम कह देते हैं। तो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। अडानी पर सवाल नहीं, कुछ भी जवाब नहीं दिए जा रहे उसके सवालों के। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है, बहुत ही गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन कर। आप एक वकील होने के नाते इस कानूनी प्रक्रिया को क्या मानते हैं? आप एक वकील हैं, आप हाँ जी RTI एक्टिविस्ट भी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसके नाते कानून की भी जानकारी है सर तो... अपील के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है, बट इन्होंने जितनी जल्दी में ये सारी कार्रवाई करी है बीजेपी वालों ने, यहाँ से इनकी गिरी हुई मानसिकता ही दर्शाई जाती है। जैसा भी रेणुका चौधरी ने कहा कि हम भी मोदी के खिलाफ वो करेंगे, मतलब याचिका दायर करेंगे कोर्ट में, उनको भी शूर्पणखा कहा उन्होंने, मोदी जी ने रहा लोकसभा के अंदर। हाँ जी। तो इनने और भी अब शब्द यूज़ किए कांग्रेस नेताओं के, बड़े नेहरू के प्रति, गांधी के प्रति, हाँ जी। सोनिया जी के प्रति, राजीव गांधी के प्रति। हाँ जी, प्रियंका जी। तो आप भी कोई ऐसी याचिका लगाएंगे करनाल में इन नेताओं के खिलाफ जिनके बिगड़े बोल हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। जैसे इन्होंने हमारे लीडरों पर अगर कार्रवाई करी है, बहुत ही छोटी बात पर, उन्होंने तो चोरों को चोर ही बोला था। हाँ। ठीक है, तो इन्होंने तो फिर भी उनके परिवार के बारे में बोला है और जरूर हम याचिका लगाएंगे। आप भी मोदी के खिलाफ याचिका लगाएंगे? आप मोदी जी के खिलाफ कोई याचिका लगाएंगे जिन्होंने अपमानना की, आपके नेताओं की अपमानना की? बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएगी। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ उनके आगे जो नेता हैं माननीय खट्टर जी के खिलाफ भी हम कोशिश करेंगे लगाएं। अच्छा, कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? आप भी कानूनी कदम उठाएंगे? बिल्कुल सर, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप जसवंत जी चूँकि खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हुड्डा साहब से जुड़े हुए, आपके बेटे को इतनी बड़ी नियुक्ति मिली, जिम्मेदारी मिली है उस कांग्रेस में, तो आप क्या कहना चाहेंगे जसवंत जी? मैं हुड्डा साहब का और डॉक्टर जो अपने आजा जी अनिल मीना जी हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और ये सही ढंग से जिम्मेवारी निभाएगा उसकी। और हुड्डा साहब का सारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है और राहुल जी का जो उनकी संदीप हैं, अपना सोनिया जी के, प्रियंका गांधी जी के, उनका भी बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इनको इस
पोस्ट के लायक समझा और इसको ये पोस्ट दी, और ये इसको भी चाहिए कि इस पोस्ट को जैसे उन्होंने कहा है उस तरीके से निभाएं और मेहनत करें, और मेहनत करके जो सारा मेहनत का जो श्रेय है वो इसी को जाएगा। हमने तो इसको दुआ दी है पोस्ट, हुड्डा साहब ने भी दुआ दी है इसको पोस्ट, आगे संभालना मेहनत करना वो इसका काम है। जसवंत जी, आप नीलोखड़ी से दावेदार हैं, नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से, तो क्या मानते हैं कि बेटे को जिम्मेदारी सौंपेंगे वहाँ की, या आप खुद ही नीलोखड़ी से दावेदारी जताएंगे? देखो ये तो पार्टी का निर्णय है। अगर बेटे को कहेंगे तो बेटा लड़ेगा इलेक्शन, मेरे को कहेंगे मैं लड़ दूंगा। पार्टी जैसे आदेश देगी वैसे हम पार्टी का आदेश मानेंगे। अगर पार्टी मेरे को कहेगी आपने नहीं इलेक्शन लड़ना तो हम शांति से बैठ जाएंगे, बेटा इलेक्शन लड़ लेगा। तो कांग्रेस की क्या पोजीशन है आज में करनाल में? ये जैन साहब आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। नहीं, फिर भी आप आपको ये पता कि मोदी कितना डिक्टेटरशिप कर रहा है। राहुल जी को 30 दिन का टाइम चाहिए था अपील का, कोर्ट भी 30 दिन का अपील का टाइम देती, इन्होंने 24 घंटे में उसकी सदस्यता रद्द करके अब उसको कोठी खाली कराने के लिए कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। ये देखो ना, एक राजनीतिक स्टंट, इससे ये प्रूफ होता। अभी तो उसकी सदस्यता को रद्द हुए को 3 दिन नहीं हुआ है, अब उसमें न्यूज़ ये आ रही है कि अपना इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के लिए घोषित कर 8 साल के लिए घोषित कर दिया। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, इतनी देर में तो कोर्ट ऑर्डर भी नहीं देती। जितनी डेट में इन्होंने 24 घंटे में ये सारा उनका सिस्टम फिट कर दिया राहुल जी का, इतने में 24 घंटे में कोर्ट का कोई ऑर्डर का आदेश भी नहीं आया होगा, और इन्होंने उसको बिना देखे ही कल उसकी फैसला आया, आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी है 1 दिन का टाइम देके। इससे और डिक्टेटरशिप क्या होगी? क्या देश में घोषित आपातकाल है? ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो कोई दौर है ही नहीं है। जैसे ये कर रहे हैं मोदी जी, आज मैं सुबह सुबह एक उसका व्हाट्सएप पे कोई इनका आ रहा था केजरीवाल साहब का, केजरीवाल जी का, मोदी जी के प्रति। वो कहते अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो शायद किसान इतने ना मरते। अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो जो इन्होंने 60,000 पूरे देश में स्कूल बंद किए हैं वो ना बंद होते। तो ऐसी बात है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोच जारी जाएगी। ये जो बातें कर रहे हैं मोदी जी, मैं ये नहीं कहता हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी नहीं करते, देश का प्रधानमंत्री इसलिए करते हैं हम। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, जो छोटी उनकी सोच है उस सोच को एक परे करके आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपके लिए जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो एक पार्टी बाजी से ऊपर उठ जाता है। जब तक प्रधानमंत्री नहीं होता जब तक वो पार्टी में होता है। तो इसलिए उनको ये बात सोचनी चाहिए भी आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप छोटी छोटी बातें सोच रहे हो क्या राहुल जी की सदस्य, ये कोई बात थोड़ी है। तो इससे ये होता है कि जो कोर्ट का जज रिटायर होता है उसको चेयरमैन ला दिए। इससे आप ये बात समझ लो कि कोर्ट कैसे चल रही है। मैं नहीं कह रहा, उन रिकॉर्ड है ये बातें। जो जज रिटायर होगा, इनके फैसले कहने के बावजूद, फैसले करने के बाद, वो कहीं ना कहीं तो ऊपर पोस्ट पे बैठा होगा। और ये जो जज साहब ने फैसला दिया है तो ये देख लो आप कैसे, कहाँ पोस्ट पे बैठा होगा, आपको भी नहीं पता होगा कहाँ पे किस पोस्ट पे बैठा होगा। इसलिए ये तो एक जैसे हिटलर था जर्मन में, वो हिटलर वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। हाँ राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गुरप्रीत सिंह है, इनको कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। RTI डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन बनाया है इनको, और बड़ी खुशी की बात है। बहुत मेहनती है ये, और कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत करे। धन्यवाद। चाहता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी के लिए सदैव पुराने कांग्रेसी हैं, सदा कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने पार्टी के लिए काम करा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये करते रहेंगे और उस पहले से भी ज़्यादा करेंगे। मैं गुरप्रीत भाई को पूरा विश्वास देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम हाजिर होंगे। गुरप्रीत, आप कुछ कहना चाहिए? हाँ,